एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आप इस नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजें अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। अब इसमें एक नया प्लान भी इंक्लूड किया है मैंने, ऑन द डिमांड ऑफ माई क्लाइंट्स, जिसमें हम डेली सेशंस कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मंथली कोचिंग, आप मुझे ईमेल में डेली सेशंस लिख के भेजेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग नहीं, ना ही डेली सेशंस चाहिए, आपको सिर्फ एक कंसल्टेशन चाहिए, एक पुश चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। एंड मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग करने के लिए आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपनी सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं बाय क्लियरिंग देयर डाउट्स थ्रू माय वीडियोस। सो अगर आप इन सब में से कुछ भी ना चूज करके मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग करके अपनी मैनिफेस्टेशन को हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मेंशन किया है मैंने। तो टुडे हम किसी भी नई टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ भी नया बात नहीं करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि एक नई टेक्निक कर लो, इस तरीके से विजुअलाइज कर लो, इस तरीके से अफर्म कर लो, इस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर लो, तो आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। बट आज हम इन सब से कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डिस्कस करने वाले हैं, एंड वो वैल्यूएबल चीज़ है ट्राइंग। आफ्टर फेलिंग अगेन एंड अगेन, डाउट्स होने के बावजूद जब आप वापस से ट्राई करते हो, इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन हासिल कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं और उनमें से आई वुड से 70% कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने से ही घबराते हैं। मतलब, मैम, हमें ना अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए फ्री बैठ के, बल्कि उस टाइम पे भी मुझे ना अफर्म या विजुअलाइज कर लेना चाहिए। मैं ना ये नहीं करूँगी या ये नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन से उस पर अफेक्ट पड़ेगा। एंड वो इस डर के मारे ना ही अफर्म करते थे ढंग से, ना ही वो विजुअलाइज कर पाते थे, क्योंकि पहला रूल ही ये है मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने का कि लेट गो। लेट गो का मतलब आप किसी चीज के साथ जुड़े नहीं हो, यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू हैव द फ्रीडम। नाउ यू विल विजुअलाइज। कोई फोर्सफुल नहीं करना है, कुछ नया अतरंगा नहीं करना है कि हाँ बैठ के तपस्या करनी है। नो, यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल द बिलीव्स जो आपके अंदर हैं। उसके बाद यू विल ट्राई अगैन। और उन्हें ऐसा लगता है, उन क्लाइंट्स को, आई डोंट नो अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, बट मोस्टली उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं उन्हें कभी डाउट्स नहीं आते या फियर नहीं आता या कभी उन्हें एंजाइटी नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेरे एक्सपीरियंस में जितने डाउट्स मुझे आए हैं, जितने फियर्स मुझे आए हैं, शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि किसी और ने एक्सपीरियंस किया हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, आई एम जस्ट सेइंग कि हर एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया होता है थ्रू प्रैक्टिसिंग इट, वो कुछ ना कुछ डाउट्स उसे आए होते हैं, कुछ ना कुछ फियर उसने फेस किए होते हैं इमोशनली। चाहे वो एक जगह पे बैठ के विजुअलाइज कर रहा है, चाहे वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इमोशनली वो ग्रो करता जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें एक जगह पे फोकस लगाना होता है, हमारे सामने वो सारे थॉट्स उठ के आते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, और हमें फोकस रहने के लिए उन सारे थॉट्स को सुलझाना पड़ता है। सुलझाना भी नहीं, आई मीन टू से वी हैव टू एक्नॉलेज देम, वी हैव टू एक्नॉलेज देम। सपोज आप फोकस कर रहे हो ऑन विजुअलाइजेशन, आप एक पिक्चर फोकस कर रहे हो कि ये पिक्चर सच है। अब इस जगह आपका ध्यान टिक नहीं रहा। क्यों नहीं टिक रहा? कोई बात याद आ रही है, पास्ट में हर्ट किया था उसने, पास्ट में ऐसा हुआ था,
ऐसा हुआ था। ये जो हर्ट है ना, इसी को सबसे पहले हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज करके हम रिलीज करना शुरू करते हैं। जब हम रिलीज करते हैं, लास्ट टाइम से हम बेटर फोकस कर पाते हैं उस चीज़ पे। जैसे लास्ट टाइम हमारे दिमाग में वो तस्वीर आ ही नहीं रही थी, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि विजुअलाइज कैसे करें हम। इस बार वो शायद 1 सेकंड के लिए वो तस्वीर टिक पाई। सो दैट इज अ प्रोग्रेस। यहां पे आपको परसिस्ट करना है, यहां पे आपकी मेहनत लगती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड चलना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको चलना पड़ता है। लेकिन जब आप इससे यूज्ड टू हो जाए, जब आपका एक रिदम बन जाए, तब यू मास्टर इट। धीरे धीरे यू रिफाइन इट। उस टाइम पे व्हेन यू हैव रिलीज्ड दैट इमोशनल पेन, दैट हर्ट, जो हमें याद आता है कि पास में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हर टाइम जब हमें वो हर्ट याद आता है, हम अपने आप को क्या कहते हैं? आई रिलीज इट, आई रिलीज द हर्ट, आई लेट इट गो एंड आई फॉरगिव एवरीवन एंड माई सेल्फ। जब हम ये चीज़ें कहते हैं, वी आर रिलीजिंग द हर्ट। जब हम वो थॉट को सुलझा लेते हैं एक टाइप से, तब हम फोकस कर पाते हैं। और उसके बाद कोई भी डाउट या फियर आता है, हम उसके साथ क्लिंग नहीं करते, अपने आप को रिलेट नहीं करते कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, आई एम सो हर्ट, अब मैं फोकस नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे थॉट आता भी है तो हम उस पर फोकस नहीं करना चाहते, हम नेचुरली उससे रिलेट नहीं कर पाते कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो। सो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू की हो और उसे डाउट्स या फियर ना आए हो। सबको आए हैं। जो भी प्रैक्टिस करता है, चाहे वो कुछ अचीव भी कर ले, फिर भी दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, दे आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड नेविगेटिंग देयर इमोशंस। अच्छा ठीक है, हमारे मन में ये बात आई, ये भी हमारा बिलीव था, बट ये सच नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें सारी सोच आती रहती है, सबको आती है। डिस्पाइट दैट, जो मैनिफेस्ट कर जाते हैं और जो नहीं कर पाते, उनमें एक ही डिफरेंस होता है कि मैनिफेस्टेशन जो कर जाते हैं, वो डाउट्स एंड फियर्स होते हुए भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते। दे से कि हाँ, मुझे डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, उस चीज़ को सुलझाते हैं पहले। जो भी दिमाग में उन्हें फोकस नहीं करने दे रही जो चीज़, उसे पहले सुलझाते हैं। एंड यूजुअली वो हर्ट होता है, पेन होता है। एंड हर्ट एंड पेन को सिर्फ रिलीज किया जा सकता है। हम विश नहीं कर सकते कि किसी और के साथ बुरा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा विश कर रहे हैं, हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज वॉट एवर वी ब्लेस फॉर अदर्स will happen to us 10 times more. So we will say, we forgive them, we release it, we release the hurt and we let it go. जब हम इस चीज़ को सुलझा लें, उसके बाद फोकस करने की कोशिश करो। आज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, कोशिश की। सपोज अगर आप सुबह उठ के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स विजुलाइज करते हो, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, डाउट को देखो कि अच्छा ठीक है, पेन आ रहा है, पेन को देखो, ओके ठीक है, फिर से ट्राई करो, ट्राई करो, करो, उस स्टेट में घुसने की बार बार कोशिश करो। आपको फोर्सफुली नहीं करना है, यू हैव टू बी पेशेंट हियर। जब हम बोलते हैं ना कि पेशेंस चाहिए, यहां पे पेशेंस चाहिए होती है आपके साथ। आपको अपने साथ पेशेंट होना पड़ता है। सो चाहे कुछ भी हो जाए, ट्राई टू फोकस। अफर्म भी कर रहे हो, फोकस के साथ करो। डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, हर एक थॉट को आप सुलझा नहीं सकते। हर एक थॉट को आप, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप इतना स्पेसिफिकली नहीं सोच सकते। बड़ी बड़ी चीज़ों को आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। जो बड़े बड़े हर्टफुल इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, आप उन्हें एक्नॉलेज करके ठीक कर सकते हो, बट छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं कर सकते। तो उन्हें हम डिस्ट्रैक्शन का ब्रैकेट दे देंगे कि अच्छा, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है जो आई मेरे दिमाग में। कम अगेन बैक टू योर एफर्मेशन, कम अगेन बैक टू योर विजुअलाइजेशन, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। कम अगेन बैक टू योर एफर्मेशन, टू योर विजुअलाइजेशन। डिस्ट्रैक्शन होगा, हर एक सेकेंड होगा। पहले सेकेंड अफर्म करोगे, दूसरे सेकेंड में डिस्ट्रैक्शन होगा, तीसरे सेकंड में वापस एफर्मेशन पे लेके आओगे, चौथे सेकंड में फिर से डिस्ट्रैक्शन हो गया। धीरे 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 जब 10-15 मिनट इस चीज को कर लोगे ना, आफ्टर 20 मिनट्स यू विल रियलाइज यू आर एबल टू फोकस मोर। डू दिस एंड ट्राई टू फील योर एफर्मेशंस कि वाओ, आई हैव इट,
and become aware. Like, wow, लाइफ बदल गई यार, जो मैं चाहती थी वो हो गया. नाउ आई डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंग्स. अब मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो सब हो गया. अब मुझे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन मास्टर कर लिया है. मेरा जो डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, वो सब भाग गया है. ये माइंडसेट होगा आपका. यही सोचोगे ना जब सच में आपकी डिज़ायर सच हो जाएगी, कि अब मुझे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो गया. और जो मुझे डाउट होता था कि होगा कि नहीं होगा, वो सबसे पहले वही डाउट जाएगा. इस माइंडसेट में घुसने की कोशिश करो. ट्राई टू गेट इन दैट डिजायर्ड स्टेट. एवरी टाइम यू विजुअलाइज, एवरी टाइम यू अफर्म, ट्राई टू फील हाउ इट एक्चुअली फील्स टू हैव योर डिजायर. एंड इसीलिए आई टेल माई क्लाइंट्स टू स्क्रिप्ट. ट्राई, पहले जितनी गप मार सकते हो मारो, कि अच्छा ठीक है मेरी ये चीज़ हो जाए अगर, तो मैं ऐसा ऐसा फील करूंगा, मैं ऐसे ऐसा फील करूंगा, मैं ऐसे ऐसा फील करूंगा. आप स्टार्टिंग में इतनी लंबे लंबे पेजेस लिख सकते हो, जितनी आपको गप फेंकनी है आप फेंक सकते हो. बट जब आप ये कंसिस्टेंटली 20-25 डेज करोगे ना, आप रियलाइज करोगे सबसे पहले तो आपकी एंजाइटी कम होगी और आप फोकस्ड रहना शुरू कर दिए. आप प्रेजेंट माइंडेड रहना शुरू कर दोगे. और जो आपके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ थे वो छोटे होना शुरू हो गए. क्यों? बिकॉज आप वो फीलिंग फील कर रहे हो और उसे आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे. सो ये जो डाउट्स एंड फियर्स के होने के बावजूद जो लोग ट्राई करते हैं, सिर्फ वही मैनिफेस्ट कर पाते हैं. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे डाउट्स या फियर्स नहीं आते वाइल मैनिफेस्टेशन, वाइल प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन. सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो इसको शायद कोई डर नहीं है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई सिर्फ अपना पावर वाला फेस दिखाता है, कोई भी अपने वीक पॉइंट्स नहीं दिखाता. क्यों? क्योंकि कैमरा के सामने सब ऐसे होते हैं. बट सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, सबने कुछ ना कुछ फील किया होता है. हम बुक्स के बेसिस पे वीडियोस बना देते हैं, पोस्ट कर देते हैं. अगर चल गई चल गई, नहीं चली नहीं चली. people literally have industrialized this sector. ओके. सो हर एक चीज़ आप नहीं देखते हो एक इंसान की लाइफ में. वो सिर्फ अपने हाई मोमेंट्स दिखाता है अपनी वीडियोस में, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ. और हम देखते भी सिर्फ हाई मोमेंट्स है. अगर कोई सैड मोमेंट भी हमें बताता है ना कि ऐसा हुआ था, हम उस तरफ ध्यान नहीं जाने देते अपना. हम उस तरफ जाने देते हैं कि अच्छा इसने ऐसे ऐसे किया, हमारे साथ अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ. वी स्टार्ट कंपेयरिंग कि इसकी कोई वीकनेस नहीं थी, हमारी है. एंड इसीलिए हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमें नहीं पता उस इंसान ने कितने साल प्रैक्टिस किया है, कितने साल लगाए हैं उसने. हर रोज़ वो सोचता था कि इस बार मैं 3 दिन अफर्म करूँगा, 1 महीना अफर्म करूँगा. हर बार फेल होता था और अचानक करते करते बहुत टाइम बीत गया. और एक दिन अचानक आफ्टर फेलिंग एंड इवॉल्विंग एंड इमोशनली ग्रोइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, वंस अगेन उसने ट्राई किया होगा फॉर 3-4 डेज एंड उसकी वो चीज़ सक्सेस हो गई हो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली परसिस्ट कर रहा था. लेकिन वीडियो में क्या दिखाते हैं? दे हैव मैनिफेस्टेड इट इन 1 day, 24 hours, 3 days. हमें नहीं पता कि उनका ग्रोथ लेवल क्या है. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड स्टॉप सेइंग कि कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है बिकॉज उनके फियर्स या उनको डाउट्स नहीं आते. सबको आते हैं. आपको जैसे है ना वैसे सबको हैं, मेरे को भी होते हैं. एवरीबडी गेट्स दैट. द people who get their manifestation has only one quality, that is persisting. चाहे अभी नहीं हो रहा, we will not try to force. कल फिर से ट्राई करेंगे. कल जब हमारा सबसे अच्छा मूड होगा उस टाइम पे हम बैठ के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. we'll try to meditate और विजुअलाइज कि हम अगर फील करते तो करते कैसे. अगर आप जेन्युइनली ऐसे अपने आप को परसिस्ट करवाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैनिफेस्टेशन 1 month के अंदर ना हो जाए. अगर आप डिलीजेंटली इस बिहेवियर के साथ, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनिफेस्टेशन ना पाओ.
दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड जो ये सारे कमेंट्स करते हैं ना कि हमें 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हमें 6 महीने हो गया, आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होता मैनिफेस्ट, परसिस्ट नहीं किया होता, सिर्फ एंशियसली सोचा होता है, विशफुल थिंकिंग की होती है। एंड ये मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ। जब हम नंबर्स देखते हैं ना, किसने 6 महीने से किया था और इसका नहीं हुआ, हमारे दिमाग में डाउट आ जाता है कि यार मैनिफेस्टेशन काम करती है कि नहीं करती है। जबकि उस इंसान ने डाउटफुल वे में 6 महीने से सिर्फ विशफुल थिंकिंग की है या एंशियसली सोचा है। 10 मिनट अगर दिन में उसने अफर्म कर लिया हो, बाकी के 24 घंटे उसने सिर्फ नेगेटिवली सोचा हो, तो उसे मैनिफेस्ट करना नहीं कहते। मैनिफेस्टेशन सच होने से पहले आपके अंदर बहुत कुछ बदला जाता है। आपके इमोशंस बदलते हैं। जैसा अभी आप फील कर रहे हो, अगर आप अभी वर्थलेस फील कर रहे हो, आप ऐसा फील नहीं करते अगर आपके पास आपकी डिजायर होती। एंड उसी स्टेट में हमें घुसना है। एंड वो डाउट्स एंड फियर्स होने के बावजूद यू हैव टू परसिस्ट, ओनली दैट देन यू कैन गेट योर मैनिफेस्टेशन। आप 3650 न्यू टेक्निक्स प्रैक्टिस कर लो, बट जब तक आप एक टेक्निक जो आपको लगता है कि हाँ इससे मैंने पहले भी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, अब मैं इसे ट्विस्ट एंड मोल्ड करके अपनी एक नई चीज़ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूंगी, जब तक आप कॉन्फिडेंटली एक टेक्निक को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप स्विच कर रहे हो, आप लूज करोगे ही करोगे। बी स्पेसिफिक एंड रिपीट। कॉन्शियसली सोच के रिपीट करो उस चीज को अगर चाहते हो सच में कुछ मैनिफेस्ट करना। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं उनको भी डाउट्स एंड फियर्स आते हैं, एंड वो उन सब चीज़ों के बावजूद परसिस्ट करना चूज करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनके लिए चीज़ें आसान है और आपके लिए मुश्किल। उनके लिए मैनिफेस्टेशन हो जाती है प्रैक्टिस, हमारे लिए सच नहीं है। हमारे लिए होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो यही माइंडसेट आपको बदलने की ज़रूरत है सबसे पहले। क्योंकि अगर आपकी डिज़ायर इस टाइम पे सच होती तो सबसे पहला ख्याल ही आपका ये आता कि मुझे मैनिफेस्टेशन पे 100% भरोसा हो चुका है। अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि मैनिफेस्टेशन सच है या झूठ, क्योंकि मैंने अब सचमुच वो एक्सपीरियंस कर लिया है। मुझे पता चल चुका है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट इट इज़ ट्रू। सो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि आपको परसिस्ट करना, एक टेक्निक पकड़ो जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है। कंफ्यूजन आ रहा है, ट्राई कर लो पहले 1 वीक के लिए कि मैं 1 वीक के लिए इसी टेक्निक पे चिपकी हुई रहूंगी, इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगी। ट्राई करो एंड परसिस्ट करो, रिपीट करो। बेसिकली रिपीट, रेपिटेशन नहीं करोगे फायदा नहीं है। 2 साल क्या 10 साल लगा लो, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। रेपिटेशन। और जो आप इतना ध्यान आलतू फालतू की सोच पे लगाते हो, आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स पे लगाते हो, वो आप एक थॉट पे लगाओ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको अपने अंदर ढालो। एंड ये बहुत ही सटल और जेंटल वे में करना है हमने अपने आप के साथ। लाइक अ बेबी, जैसे एक छोटे से बच्चे को हम जीना सिखाते हैं, वैसे ही हम अपने आप को मैनिफेस्टेशन करना सिखाएंगे। बी पेशेंट, बी हम्बल, बी जेंटल विद योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, किसी की मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज बेटर हुई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।